तो आज बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 2। ठीक है, इसको लेक्चर 2 मान सकते हो या क्लास 2 मान सकते हो, चॉइस इज योर्स, जो मानना है मान लो। ठीक है, तो हम पढ़ चुके थे यहाँ पे, लास्ट में यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम यहाँ तीसरा पॉइंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमारा चैप्टर 1 जो है मॉड्यूल 1 का वही चल रहा है, उसका एक तीसरा पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या पढ़ना है इसके अंदर। आपको इसके अंदर पढ़ना है मेन फंक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके जो फंक्शंस है, इसके कामकाज है, वो क्या है, ये यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये मिनिस्ट्री क्या कामकाज करती है, मोटा मोटा हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, यहाँ पे ध्यान से देखो, टू कोऑर्डिनेट। ध्यान से देखो इसको, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा और आप कंफ्यूज होगे कि यार वो मिलते जुलते ऑब्जेक्टिव आपके आ जाएंगे और आप फिर समझ नहीं पाओगे कि सही आंसर कौन सा है। टू कोऑर्डिनेट वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द फील्ड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के फील्ड में हमारे देश में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार भारत का जो डिफेंस है, ठीक है, भारत की रक्षा करने के लिए मिलिट्री काम करती है, नेवी काम करती है, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सब काम करती है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार हमारे देश में जो स्किल डेवलपमेंट का काम है, उस काम को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में समन्वय बिठाने का काम, कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आ रही बात? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरा पॉइंट यहां पे देखो, टू ब्रिज द गैप। ब्रिज का मतलब होता है, टू ब्रिज द गैप का मतलब होता है गैप को फिल करना। ठीक है, टू ब्रिज द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर। देखो, जैसे मान लो ये कोई इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को मान लो 1000 क्या चाहिए, इलेक्ट्रीशियंस चाहिए। ठीक है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रीशियंस चाहिए। तो ये इलेक्ट्रीशियंस कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, हम किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को बोलेंगे। जैसे मान लो कोई आईटीआई है, इसको हम बोलेंगे, या फिर बहुत सारी, मान लो आईटीआई छोटी छोटी है, सबके पास में 1000 इलेक्ट्रीशियंस तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो 1000 इलेक्ट्रीशियंस चाहिए इस इंडस्ट्री को। यहाँ पे आई का मतलब क्या है, इंडस्ट्री। ठीक है, इस इंडस्ट्री को क्या चाहिए, 1000 इलेक्ट्रीशियंस चाहिए। ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्री है, ये क्या करेगी, इस मिनिस्ट्री को बोलेगी कि हमको 1000 इलेक्ट्रीशियन चाहिए। फिर ये मिनिस्ट्री क्या करेगी, आईटीआईज को बोलेगी कि भैया 1000 आईटीआईज को बोलेगी कि 1000 इलेक्ट्रीशियंस चाहिए, बताओ कौन कितना दे सकता है। तो फिर ये सब बोल देंगे कि हम इतना इतना देंगे। तो फिर ये मिनिस्ट्री क्या करेगी, इन इलेक्ट्रीशियंस को लेकर इस इंडस्ट्री को दे देगी, खत्म। ठीक है, डायरेक्टली ये आईटीआईज जो है, ये इस इंडस्ट्री के पास में अपने 1000 इलेक्ट्रीशियंस भेज देंगे, सिंपल है। ठीक है, तो ये जो डिमांड और सप्लाई का गैप था, डिमांड किसके पास में थी, डिमांड इस इंडस्ट्री के पास में थी, इसके पास में क्या थी, डिमांड थी इसके पास में, और सप्लाई किसके पास में है, सप्लाई आईटीआईज के पास में है। ये आईटीआईज के पास में क्या है, सप्लाई है इनके पास में, दे कैन सप्लाई इलेक्ट्रीशियंस, ये इलेक्ट्रीशियंस को सप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो बीच में गैप है ना, इसको भरने का काम कौन कर रहा है, इस भरने का काम कर रहा है एमएसडी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में देखो, नोट्स बना लेना, बार बार खैर मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपकी मर्जी नहीं बनाओ तो। तीसरा काम क्या करती है, टू बिल्ड न्यू स्किल्स एंड प्रमोट इनोवेटिव थिंकिंग। ठीक है, नॉट ओनली फॉर द एग्जिस्टिंग जॉब बट आल्सो फॉर जॉब्स दैट आर टू बी क्रिएटेड, मतलब फ्यूचर में क्रिएट होने वाले हैं। क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझो। ठीक है, ये जो मिनिस्ट्री है ना, MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या करती है,
नई नई स्किल्स का, ये समझ लो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इन्वेंशन करती है, आविष्कार करती है, बट नई नई स्किल्स खोजने की कोशिश जरूर करती है, पता लगाने की कोशिश जरूर करती है, ठीक है। और फिर उन स्किल्स को लोगों को सिखाती है, और फिर वो लोग जो मार्केट में अभी एग्जिस्टिंग जॉब है उनको भी कर सकते हैं किसी इंडस्ट्री में जाके, या घर पे ही कर लेंगे खुद की कुछ कारखाना खोल के, या फिर फ्यूचर में जॉब्स जो क्रिएट होने वाले हैं उनको कर लेंगे। तो ये जो हमारी MSDE है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, ये एक काम तो ये करती है कि नई नई स्किल्स का पता लगाना, ठीक है, नई नई स्किल्स का पता लगाना, ठीक है, बिल्ड करना। और एक और काम करती है, प्रमोट करती है इनोवेटिव थिंकिंग का। अब जैसे मैं आपको किसी नई स्किल का एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल पहले लोग, जैसे मान लो ये दीवार है, इस दीवार पे पेंट ब्रश से करते थे, ब्रश, ठीक है, ब्रश से करते थे, लेकिन आजकल स्प्रे करने की मशीनें आ गई, जिससे क्या है ना, एक आदमी बहुत लंबी चौड़ी दीवार को एक ही दिन में पेंट कर सकता है, जबकि पहले हो सकता है उस दीवार को पेंट करने में उस आदमी को 100 दिन लगते हैं। तो ब्रश की जगह स्प्रे मशीन आ गई, ठीक है, तो एक नया स्किल एक बिल्ड कर दिया, ठीक है। इस तरह की चीजों का खोज करना इस मिनिस्ट्री का काम है। दूसरा, इनोवेटिव थिंकिंग को प्रमोट करना। अब इनोवेटिव थिंकिंग क्या है, जैसे मान लो किसी ने पानी में चलने वाली साइकिल बना दी, पानी में चलने वाली बाइसिकल बना दी। अब पानी में वैसे तो अब उस बाइसिकल पे 2 लोग बैठ के जा सकते हैं। अब बोट तो थोड़ी बड़ी होती है, तो बोट तो 5-10 लोग हो तभी चले तो फायदा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है बोट को चलाने का। तो वो पानी में चलने वाली साइकिल बना दी जिसमें कम पैडल मारने पड़ रहे हैं और वो आराम से लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ इनोवेटिव थिंकिंग हो गई, तो इनोवेटिव थिंकिंग को भी प्रमोट कर दिया। और ध्यान रखना, कोई भी स्किल को ये लोग बिल्ड कर रहे हैं, किसी भी नई स्किल को बिल्ड कर रहे हैं या फिर किसी नए आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, ताकि उनका इस्तेमाल हो सके एग्जिस्टिंग जॉब में और फ्यूचर में जो जॉब क्रिएट होंगे उनमें, ठीक है। इसलिए कर रहे हैं, ये जख मराने के लिए नई स्किल्स को बिल्ड नहीं कर रहे, और ना ही जख मराने के लिए इनोवेटिव थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं। कुछ पर्पज है उसके पीछे, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या पर्पज है उसके पीछे। उसके बाद में यहां पे देखो आप, 3 पॉइंट हो गए थे। चौथा पॉइंट, ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको फंक्शंस बता रहा हूं इस मिनिस्ट्री के। चौथा फंक्शन यहां पे देखो आप ध्यान से, चौथा फंक्शन क्या है, दिस मिनिस्ट्री इज इंचार्ज। ये इंचार्ज है, इंचार्ज का मतलब क्या होता है, बॉस, हेड, ठीक है। इंचार्ज ऑफ प्रोवाइडिंग वेरियस स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एंड, यहां पे एस लगा लेना, इनिशिएटिव्स एंड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। यहां देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था स्किल डेवलपमेंट का काम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर करते हैं, तो ये उनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है। ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, इनके अलावा और भी है, बट ये मेजर 5 ही है, ठीक है। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस है जो स्किल डेवलपमेंट का काम करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो ये जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस है, इन ऑर्गेनाइजेशंस का इंचार्ज कौन है, ये मिनिस्ट्री, MSDE, इनका इंचार्ज कौन है, ये मिनिस्ट्री। और ये मिनिस्ट्री क्या करती है, स्किल डेवलपमेंट के लिए नई नई चीजें इनको प्रोवाइड करती है, नए नए इनिशिएटिव लेती है कि अच्छा ये करते हैं, अच्छा वो कर लेते हैं, अच्छा वो करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। इस तरह की चीजें इनको बताती है। उसके अलावा हवा के अंदर तो स्किल डेवलपमेंट होगा नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी वर्कशॉप, बहुत सारे ऑफिसेस, बहुत सारा रॉ मटेरियल, ये सब क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी प्रोवाइड करती है इन 5 ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। तो इन 5 ऑर्गेनाइजेशंस को ये सब चीजें ये वाली मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है। अभी जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस है, इन 5 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपको याद होने चाहिए, इनकी डिटेलिंग आगे आएगी, ठीक है। अभी बता दूंगा तो हेवी हो जाएगा, ठीक है, फिर आप बोलोगे सिलेबस आगे बढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है।
इसको डीजीटी भी बोलते हैं, डीजीटी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। पहले आपको पता है स्किल डेवलपमेंट का काम लेबर मिनिस्ट्री करती थी, तब इस पोस्ट का नाम था डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, ठीक है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इसका पहले नाम था जब ये पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के पास में थी, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएसडीसी, ये आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म आ सकता है एग्जाम में, एनएसडीसी, ठीक है। कॉर्पोरेशन क्या होता है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आपने ओएनजीसी का नाम सुना होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी का नाम सुना होगा। ये सब क्या है, पीएसयूज है। पीएसयूज का मतलब क्या है, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तीसरे नंबर पे है आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, एनएसडीए, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए। नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है घुमा घुमा के, और आपको चक्कर आ जाएंगे कि कौन सी होगी। जो पढ़ लेंगे उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो नहीं पढ़ेंगे उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखो यार, आपको ये चीजें आसान लग रही होगी क्योंकि मैंने इनको आसान बनाया है बहुत मेहनत करके, ठीक है। आप किसी और से पढ़ के देखना, आपको पता चलेगा, ठीक है। वो बात भी नहीं करेंगे आपसे, सीधा सीधा बोल के निकल लेंगे, आपकी हेडक है, समझना उसको, ठीक है। पांचवें नंबर पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, NIESBUD, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि MSDE इस मिनिस्ट्री के 5 बच्चे हैं। अभी जो 5 बच्चे हैं इनके अंडर भी बहुत सारे बच्चे हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो 5 बच्चे हैं ना, इनके अंडर भी बहुत सारे बच्चे हैं, इनको आगे पढ़ेंगे। अब देखो फोर्थ पॉइंट, तो बेसिकली मैंने आपको तीसरा पॉइंट पढ़ा दिया है, और 2 पॉइंट मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट जो क्लास थी उसमें पढ़ा दिए थे। ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट है, ठीक है। ध्यान से देखना इस फोर्थ पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फोर्थ पॉइंट, ठीक है। आपको इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, तो इसको सीरियसली देखना है आपको। आउटलाइन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम इन इंडिया, आउटलाइन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको, देखो हमारे देश में एलिमेंट्री, जो जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे आपका ध्यान होना चाहिए। हमारे देश में फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक जो एजुकेशन होती है उसको एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे देश में 9th क्लास से लेके 10th क्लास तक जो एजुकेशन होती है उसको सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं उसको, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। फिर 11th और 12th को क्या बोलते हैं? 11th और 12th को बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। ये चीज आपको पता थी पहले से ही, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद में कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? कॉलेज और यूनिवर्सिटी। लेकिन ये जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए स्टार्ट हो रही है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर मेनली। वैसे बीटेक का अगर आ जाए तो 4th ईयर भी इसमें आ जाएगा, बट यहाँ पे जनरली डॉक्टरी और इंजीनियरिंग को कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। आर्ट्स बैकग्राउंड की चीज़ों को कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पे। इंजीनियरिंग के लिए अलग से देखो यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है, ठीक, अभी बताऊंगा उसको। फिलहाल जहाँ पे मेरा कर्सर है आपका ध्यान सिर्फ वहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चलते हैं 3 साल वाले, समझ में आ गई। उसके बाद में कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी जहां पे 2 साल वाले प्रोग्राम चलते हैं। ये ध्यान रख लेना, यहां पे मास्टर्स प्रोग्राम होंगे, ठीक है। जैसे कि बीए कर लिया, एमए कर लिया आपने, एमकॉम कर लिया, ठीक है, एमएससी कर लिया। यहां पे क्या कर लिया आपने? यहां पे आपने बीए कर लिया, ठीक है, बीएससी कर लिया इस जगह पे,
बीबीए कर लिया, इस तरह की चीजें। 3 साल वाले जो भी प्रोग्राम है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वो आपने कर लिए, फिर यहाँ पे 2 साल वाले मास्टर्स प्रोग्राम आप यहाँ पे कर लोगे, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम आप यहाँ पे कर लोगे, और उसके बाद में पीएचडी की जो एजुकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जो पीएचडी की एजुकेशन है वो कुछ कुछ कॉलेजेस में 3 साल की ही होती है, कईयों में 4 साल की, कईयों में 5 साल की, कईयों में 6 साल की। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल एजुकेशन हो गई। ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड में जो मैंने आपको दिखाया है ये नॉर्मल एजुकेशन स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है ये हमारे देश का, जिसको मैंने पिंक कलर के एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर दिया है। ये क्या है, नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। अब ये जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है ये उतना इफेक्टिव नहीं है इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, उतना प्रभावशाली नहीं है इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, क्योंकि यहां पे आपको आर्ट्स पढ़ाई जाती है, कॉमर्स पढ़ाई जाती है, इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। हालांकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा बिजनेस वाले सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं है। इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए आपको और भी कई चीज़ों की जरूरत पड़ती है, स्पेशली इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है। तो आप यहाँ देखो एक चीज़, यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th के बाद में यहाँ पे एक एरो जा रहा है यहाँ पे, इसको मैं एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो एक चीज़, ध्यान से क्या देखना है आपको, ध्यान से आपको ये देखना है कि 11-12 के बाद में आप इंजीनियरिंग करने के लिए जा सकते हो, यू कैन गो फॉर इंजीनियरिंग 11-12 के बाद में। ठीक है, और इंजीनियरिंग करने के बाद में आप क्या बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, यू कैन बिकम इंजीनियर। ठीक है, तो ये इंजीनियर इंडस्ट्रीज में थोड़ा अच्छा काम कर सकता है, ये इंजीनियर क्या है, इंडस्ट्रीज में थोड़ा अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, तो ये जो हमारी जो नॉर्मल जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम था उसका थोड़ा सा मॉडिफाई किया हमने 12th के बाद बोला कि भाई आप इंजीनियरिंग कर लो। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 10th के बाद में, यहाँ पे एरो लगा हुआ नहीं है, मैं लगा देता हूं, 10th के बाद में आप डिप्लोमा करने के लिए जा सकते हो। 10th के बाद में आप क्या कर सकते हो, 3 साल का डिप्लोमा करने के लिए जा सकते हो। ठीक है, और डिप्लोमा करने के बाद आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। डिप्लोमा करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू इंजीनियरिंग ऑल्सो, और फिर आप इंजीनियर बन सकते हो। लेकिन कोई मान लो डिप्लोमा नहीं करना चाहता, मान लो कोई डिप्लोमा नहीं करना चाहता, तो वो डायरेक्टली क्या बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। ठीक है, वो डायरेक्टली क्या, यहां पे एरो नहीं लगा हुआ, ठीक है, मैं लगा देता हूं एरो यहां पे, वो डायरेक्टली इंजीनियर भी बन सकता है, लेकिन सब जगह पे नहीं, कुछ कुछ जगह पे। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे वो बन सकता है इंजीनियर। ठीक है, सब जगह पे नहीं, नॉट एवरीवेयर। ठीक है, तो वो डिप्लोमा करने के बाद में, देखो इसका आपको फोटो बनाना खुद के हाथों से। कई लोग आप में से पीडीएफ जीवी है, ठीक है, पीडीएफ जीवी कि भाई हम तो पीडीएफ ही पढ़ेंगे चाहे कुछ ही हो जाए, तो यार इनका मैं कुछ नहीं कर सकता पीडीएफ जीवी लोगों का। और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हम तो भैया जॉब करते हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो भाई मैं क्या करूं, तुम्हारे पास में टाइम नहीं है तो जो सिलेबस है उसको तो मेरे को पढ़ाना ही पड़ेगा ना। कल को जो मैं पढ़ाऊंगा उससे आपके सवाल ही नहीं बनेंगे, तो लास्ट में गाली किसको मिलेगी, मेरे को ही तो मिलेगी। मेरा काम आपको अभी खुश नहीं करना, मेरा काम है आपको एग्जाम में पास करवाना अच्छे नंबरों से। आपको खुश ही करना होता है तो मैं आपको ऐसे तरीके से पढ़ा सकता हूं, ऊपर से एकदम शॉर्टकट के अंदर। आपको लगेगा यार बड़ा जल्दी हो गया सिलेबस हमारा, बड़ा आसान हो गया, तो यार उससे फिर एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो पीडीएफ जीवी मत बनो, डोंट बिकम पीडीएफ जीवी। तो यहां पे देखो आप 10th के बाद में क्या कर सकते हो, आप डिप्लोमा कर सकते हो पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस की हेल्प से, और या उसके बाद में आप या तो डायरेक्ट इंजीनियर बन सकते हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग कॉलेज में आप बीटेक कर सकते हो और फिर उसके बाद में इंजीनियर बन सकते हो। अब इसको हमने थोड़ा और मॉडिफाई किया। हमने क्या किया कि हमने 8वीं क्लास के बाद ही वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, 8वीं क्लास के बाद ही हमने क्या कर दी, वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी।
ठीक है, 8वीं क्लास के बाद ही थोड़े और एडवांस हो गए। देखो हम इंडस्ट्री के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं। ये जो यहां पे इंडस्ट्री है, यहां पे है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री लिख देता हूं मैं यहां पे इंडस्ट्री बैठी हुई है, वो वेट कर रही है इन लोगों का। ठीक है, यहां पे कौन है? इंडस्ट्री। ठीक है, यहां पे इंडस्ट्री है। ठीक है, यहां पे इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री को साइंटिस्ट भी चाहिए, इसको टेक्नोलॉजिस्ट भी चाहिए, इसको इंजीनियर भी चाहिए, इसको सब चाहिए। ठीक है, इसको टेक्नीशियन भी चाहिए, इसको क्राफ्ट पर्सन्स भी चाहिए। अब क्राफ्ट पर्सन क्या होते हैं ये मैंने पहले बता दिया, रिपीट नहीं करूंगा मैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब यहां पे देखो हम वोकेशनल, देखो हम अगर बच्चों को सिर्फ एक फर्स्ट क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक ही पढ़ाते हैं और उसके बाद में कुछ नहीं करते, तो वो बच्चे क्या बन जाएंगे? वो बच्चे बन जाएंगे अनस्किल्ड लेबर। वो क्या बन जाएंगे? अनस्किल्ड लेबर। दे विल बिकम अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, वो अनस्किल्ड लेबर बन जाएंगे। तो वो तो हम चाहते नहीं है ना कि अनस्किल्ड लेबर बने, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर का जो काम है उस काम को तो हम नहीं चाहते कि अनस्किल्ड लेबर बने, क्योंकि इस अनस्किल्ड लेबर की यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट अगर है भी तो वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, न के बराबर रिक्वायरमेंट है। इंडस्ट्री के पास में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जो अनस्किल्ड लेबर का जो काम होता है वो जानवरों से भी करवाया जा सकता है या फिर कुछ मशीनों से करवाया जा सकता है, दैट्स इट। ठीक है, इसलिए इसका कोई काम नहीं है यहां पे। क्राफ्ट पर्सन को आप एक चीज, क्राफ्ट पर्सन के बारे में मैंने क्या बताया था, इसके पास में स्किल होती है, तो ये स्किल्ड वर्कर है। क्राफ्ट पर्सन का दूसरा नाम क्या है? स्किल्ड पर्सन या स्किल्ड लेबर, कुछ ही बोल लो आप इसको, स्किल्ड लेबर लिख लेना इसको, मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, स्किल्ड लेबर। क्राफ्ट पर्सन का क्या नाम है? स्किल्ड लेबर, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो बच्चों को अगर 1 से लेकर 8वीं तक ही पढ़ाएंगे तो वो अनस्किल्ड लेबर बन जाएगी। अनस्किल्ड लेबर की कोई जगह नहीं है हमारे देश के अंदर। हालांकि अभी तो सारे ऑलमोस्ट लगभग सभी अनस्किल्ड लेबर है, लेकिन इनको जैसे भी करके हमको स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, तभी जाके जनता का डेवलपमेंट होगा, तभी जाके देश का डेवलपमेंट होगा। सीधी सी बात यह है। ठीक है, तो कन्वेंशनल एजुकेशन आप 8वीं तक ही इनको पढ़ाओगे लिखाओगे तो ये अनस्किल्ड लेबर बन जाएंगे। सीधी सी बात यह है। ठीक है, 8वीं तक पढ़ाने से कोई कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर ये सब नहीं बनता है। उसके बाद भी उसको सीखना पड़ता है, तब बनता है वो। समझ में आ रही है बात? आप बोलोगे सर हमारे गांव में तो बिल्कुल अनपढ़ लोग भी प्लम्बर है। ठीक है ना, तो यार वो सीखे हैं, वो इसलिए बने हैं। 1 से लेके 8वीं तक पढ़ने से प्लम्बर नहीं बनता कोई। ठीक है, चलो आगे बात करता हूं मैं अभी थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो 1 से 8वीं तक पढ़ा के बच्चों को छोड़, एक तरीका तो ये आप वर्टिकली चले जाओ, ऐसे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ज्ञानबाजी मिलेगी बस, उससे कामकाज देश का विकास नहीं होगा। ठीक है, बकवासबाजी कर सकते हैं ये लोग बस। ठीक है, हालांकि कुछ MBA वाले ठीक ठाक निकल जाते हैं, कॉमर्स वाले भी निकल जाते हैं, बट आर्ट्स वाले भी कुछ लोग ठीक ठाक ही निकल जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द जनता ये बकवासबाजी वाली रहती है, ये जो वर्टिकली ऊपर जा रही है जो। ठीक है, पहले 1 से 8वीं तक पढ़ेंगे, फिर 9 से 10th, फिर 11th 12th, फिर BA करेंगे, फिर मास्टर्स करेंगे, फिर ये PhD करेंगे। ये बकवासबाजी वाली जनता है। ये आपने सुना होगा अखबारों में आता रहता है कि PhD वाले पियोन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये वाले लोग है ये जो पिंक कलर के वर्टिकल बॉक्स में बैठे हुए हैं। ठीक है, और तुम लोग कौन हो? तुम लोगों ने 11th 12th करने के बाद में तुम लोग इंजीनियरिंग किए हो और बीटेक की डिग्री मिली है, बीटेक या BE की, और इसके बाद में इंजीनियर बन गए हो। या फिर तुम लोगों ने 9 10th के बाद में डिप्लोमा किया है, उसके बाद में तुम लोगों ने क्या किया है? इंजीनियरिंग की है, बीटेक या BE की डिग्री ली है, फिर इंजीनियर बन गए। और इंजीनियर बनने के बाद में इंडस्ट्री आपको ले लेगी। लेकिन समस्या यह है कि आप लोगों के पास में भी आपने इंजीनियरिंग ढंग से नहीं करी है, ना ही आपने ये डिप्लोमा अच्छे से किया है, इसलिए आप लोगों की भी इंडस्ट्री को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री को पता है आप लोग भी 1 नंबर के क्या हो। मैं मेरे मुंह से नहीं निकालना चाहता। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को भी हालत ये है कि इंडस्ट्रीज नहीं ले रही है। समस्या ये है, समस्या ये है आप लोगों को भी इंडस्ट्रीज नहीं ले पा रही है। ठीक है ना, चलो फिर हम बात करते हैं यहां पे। चलो मान लो आपने क्या किया,
8वीं के बाद में वोकेशनल ट्रेनिंग कर ली। अब वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब यहां पे यह है कि आपने कोई कारपेंट्री का कोर्स कर लिया, आपने कोई प्लम्बर का कोर्स कर लिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, ये 6 महीने का, 1 साल का, कई जगह 2 साल का होता है, ठीक है। इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पर मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूं, ध्यान रखना, आउटलाइन, आई एम जस्ट टेलिंग यू आउटलाइन, ठीक है। इसके बाद में आप या तो ये कर लो, डिप्लोमा कर लो, डिप्लोमा करके आप इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियर बन जाओ, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग करने के बाद में आप क्या करो, आईटीआई में एडमिशन ले लो और वहां पे आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा किसी भी स्किल के अंदर। स्किल को ट्रेड भी बोलते हैं, किसी भी ट्रेड में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर उसको दिखा के आप कहीं पे नौकरी पा सकते हो। फिर आईटीआई करने के बाद में सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद में आप नौकरी नहीं लेते हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप किसी इंडस्ट्री में जाके आप क्या कर सकते हो, ऑन जॉब ट्रेनिंग कर सकते हो। ऑन जॉब ट्रेनिंग को ही अप्रेंटाइसशिप बोलते हैं, अप्रेंटाइसशिप बोलते हैं, किसको बोलते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग को बोलते हैं ये। उसके बाद में फिर आप अच्छे से तैयार हो जाओगे एक स्किल्ड लेबर के रूप में, और फिर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, डिप्लोमा के बाद भी आईटीआई कर लेते हैं। अब नौकरी नहीं मिलती तो क्या करें यार, करना पड़ता है। नौकरी नहीं मिलती है तो क्या कर लेते हैं, आईटीआई कर लेते हैं। लेकिन ये आईटीआई जो कर रहे हैं ना पॉलिटेक्निक के बाद में, ये आईटीआई थोड़े अलग टाइप की है। ये जो आईटीआई है ना, इसके अंदर सर्टिफिकेट कोर्स तो करते ही करते हैं, साथ में ऑन जॉब ट्रेनिंग भी मिक्स रहती है इसके अंदर, क्योंकि डिप्लोमा करे हुए लोग हैं, अब इनको ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इनको सिखा देते हैं सब कुछ 1-2 साल के अंदर, और फिर ये तैयार हो जाते हैं एज ए टेक्नीशियन काम करने के लिए, एज ए टेक्नीशियन काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने डिप्लोमा भी तो किया हुआ है, डिप्लोमा भी किया हुआ है इन्होंने। मैं इनको स्किल्ड लेबर नहीं बोल सकता, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट की और साइंटिस्ट की, ठीक है, टेक्नोलॉजिस्ट की और साइंटिस्ट की मैं यहाँ पे बात करूंगा, ठीक है। तो यार देखो, वैसे तो क्या है कि इंजीनियरिंग करने के बाद में ही लोग क्या करते हैं, मास्टर्स करते हैं और फिर टेक्नोलॉजिस्ट बनते हैं, ठीक है। मास्टर्स कर लिया, यहाँ पे मैंने एमटेक लिखा, ठीक है, एमटेक लिखा, मास्टर्स कर लिया, और फिर ये क्या बन जाएंगे, टेक्नोलॉजिस्ट बन जाएंगे मास्टर्स करने के बाद में, ठीक है। और फिर मास्टर्स करने के बाद में अगर पीएचडी भी कर लेंगे तो फिर ये साइंटिस्ट बन जाएंगे, पीएचडी, ठीक है, पीएचडी, ठीक है। एमटेक के बाद में पीएचडी करो तो साइंटिस्ट बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि एक एरो इधर से भी आ रहा है, तो ये लोग भी साइंटिस्ट होते हैं। जैसे मान लो किसी ने बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया, फिर एमएससी एग्रीकल्चर, फिर पीएचडी एग्रीकल्चर कर लिया, तो वो लोग भी साइंटिस्ट बनते हैं, ठीक है ना। और मान लो किसी ने एमएससी एग्रीकल्चर कर लिया तो वो लोग भी टेक्नोलॉजिस्ट बन जाते हैं। तो इस तरह का ये मोटा मोटा आउटलाइन है, वीडियो को रिपीट करके इसको समझने की कोशिश करना। बहुत हेवी डोज दे दी है मैंने आपको यहाँ पे, तो इस हेवी डोज को डाइजेस्ट करना इतना इजी नहीं है। इसको आप क्या करो, इस हेवी डोज को आप पेन और पेपर लेके इसको आराम से, पहले तो पेंसिल से लिख के समझ के एकदम इसका फ्लो डायग्राम बनाओ, फ्लो डायग्राम बनाओ विथ लॉजिक। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोली है, लिखी नहीं है, तो आपको लिखना भी है, ठीक है, तभी जाके मजा आएगा। चलो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चंस है, ये कर लेना आप लोग, ठीक है, ये क्वेश्चंस है, इनको कर लेना। ये पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। इसमें जो भी मैंने पढ़ाया है इसके ये क्वेश्चंस है, इसके 20 क्वेश्चंस बने हैं। वैसे तो इसके अंदर कम से कम 100 क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन मैंने 20 ही बनाए हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप सीरियसली इसको पढ़ रहे हो ना, सीरियसली अगर आप पढ़ रहे हो तो आप खुद भी 200 क्वेश्चंस बना सकते हो इससे, और ये आंसर की है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला जो लेक्चर है ये मैं खत्म करता हूं यहीं पे।